सम्मानित कर्मचारी साथियों को मेरा नमस्कार और मैं हूं नरेश कुमार, लिपिक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल तोसाम में। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल कुमार NCSR पर स्वागत करता हूं। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी 8th पे कमीशन जो आना है ये टॉपिक उससे रिलेटेड है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन में कर्मचारियों की जो संभावित सैलरी क्या हो सकती है, ये उस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब वीडियो बनाया जा रहा है। तो साथियों, अगर मोदी सरकार कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में 25% अगर वृद्धि करती है तो फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, और अगर सरकार 30% वेतन वृद्धि करती है तो फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारी सभी FPL की सैलरी क्या रहेगी। अगर गवर्नमेंट 35%, 40 या 45% सैलरी बढ़ाती है तो हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, और उसके कोरेस जो सैलरी है वो क्या रहेगी, ये हम आज इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये टेबल देखिए आप, ये दिखाई दे रही होगी आपको, और मैं समझाऊंगा इस टेबल को। अगर गवर्नमेंट 20% वेतन वृद्धि करती है तो हमारा फिटमेंट फैक्टर रहेगा 1.93, यानी लेवल जो ग्रुप डी के कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 16,900 से बढ़ करके 32,600 रुपये हो जाएगी। इसी ढंग से FPL 1 के अंदर जो कर्मचारी 18,000 रुपये का जो वेतन आज ले रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ करके 34,700 रुपये हो जाएगी, और जो कर्मचारी FPL 3 के अंदर यानी 19,900 रुपये का बेसिक पे ले रहे हैं उनकी सैलरी 38,400 रुपये हो जाएगी, और जो कर्मचारी 21,700 यानी जो लिपिकीय वर्ग है उसका वेतनमान 21,700 रुपये है, उनकी सैलरी बढ़ करके 41,900 रुपये हो जाएगी, और जो FPL 4 के अंदर यानी 25,500 रुपये का वेतनमान लेते हैं उनकी सैलरी बढ़ करके 49,200 रुपये हो जाएगी, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.93 और सैलरी वृद्धि 20% होती है तो। इसी ढंग से जो FPL 5 के अंदर जो कर्मचारी सैलरी लेते हैं 29,200 रुपये, वो बढ़ करके 56,400 रुपये हो जाएगी, और जो FPL 6 के कर्मचारी हैं वो 35,400 रुपये का वेतनमान जो अभी ले रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ करके 68,300 रुपये हो जाएगी, और FPL 7 जो कि अभी 44,900 रुपये का वेतनमान है वो 86,700 रुपये का वेतनमान हो जाएगा। ये वो मिनिमम सैलरी वृद्धि है जो किसी भी सरकार ने आज तक की है, यानी 20% कम से कम सैलरी इतनी तो बढ़ती ही है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपकी सैलरी का फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है 1.93। अब हम देखते हैं, अगर गवर्नमेंट 25% सैलरी बढ़ाने की कोशिश करती है और वृद्धि देती है हमें, तो फिटमेंट फैक्टर रहेगा 2.02। 2.02 का फिटमेंट फैक्टर अगर आता है तो जो FPL DL है यानी फोर्थ ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनका वेतनमान 16,900 रुपये से बढ़ करके 34,200 रुपये हो जाएगा, और जो FPL 1 के कर्मचारी हैं उनका वेतनमान 18,000 रुपये से बढ़ करके 36,400 रुपये हो जाएगा। जो FPL 3 के हैं जो लिपिक साथी हैं उनका वेतनमान 21,700 रुपये से बढ़ करके 43,900 रुपये हो जाएगा, और जो FPL 4 के जो कर्मचारी हैं उनका वेतनमान 25,500 रुपये से 51,600 रुपये हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो आज जिस भी FPL के अंदर जो मिनिमम वेतन है उसको अगर हम 2.02 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला हमारा
वेतनमान आ जाएगा अगर गवर्नमेंट 25% वेतन वृद्धि करती है तो। अब अगर साथियों थोड़ी सी और अगर हम उम्मीद गवर्नमेंट से लगाएं और वो 30% अगर वृद्धि करती है वेतन में, तो फिटमेंट फैक्टर रहेगा 2.10 यानी 2.10, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा FPL-DL है उसके अंदर 16,900 रुपये से बढ़ करके वो 35,400 रुपये हो जाएगा, और 18,000 रुपये FPL-1 से यानी 37,800 रुपये हो जाएगा, और FPL-2 के अंदर यानी 19,900 जो अभी ले रहे हैं वो बढ़ करके 41,800 रुपये हो जाएगा, और जो FPL-3 के कर्मचारी हैं यानी 21,700 रुपये जो ले रहे हैं वो 45,600 रुपये का वेतनमान ले सकेंगे। अब अगर गवर्नमेंट 35% वृद्धि करती है तो फिटमेंट फैक्टर रहेगा 2.18। 2.18 के फिटमेंट फैक्टर के साथ में जो DL के कर्मचारी हैं उनका वेतनमान रहेगा 36,900 रुपये, और जो FPL-1 के अंदर आज 18,000 रुपये का मिनिमम वेतन लेते हैं उनका वेतनमान 39,300 रुपये हो जाएगा, और जो 19,900 रुपये यानी FPL-2 के अंदर जो वेतनमान लेते हैं वो 43,400 रुपये का उनका वेतनमान हो जाएगा, और जो कर्मचारी हमारे लिपिक साथी हैं वो 21,700 से 47,300 रुपये के मिनिमम वेतन के ऊपर आ जाएंगे। अब अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी और ज़्यादा खुश हो जाए और 40% वेतन वृद्धि कर दे तो फिटमेंट फैक्टर रहेगा 2.26, और अब DL के जो कर्मचारी हैं उनका वेतनमान 16,900 रुपये से बढ़ करके 38,200 रुपये हो जाएगा, और FPL-1 के जो कर्मचारी हैं उनका वेतनमान 18,000 रुपये से बढ़ करके 40,700 रुपये, और 19,900 यानी FPL-2 के जो कर्मचारी हैं उनका मिनिमम वेतन 45,000 रुपये हो जाएगा, और कर्मचारी साथी जो कि हमारे लिपिक साथी हैं उनका 21,700 से बढ़ करके 49,100 रुपये का मिनिमम वेतन हो जाएगा, और 25,500 जो FPL-4 के अंदर जो कर्मचारी वेतनमान उठाते हैं उनका मिनिमम वेतन 57,700 रुपये हो जाएगा। साथियों इसके साथ ही अगर गवर्नमेंट 45% की वेतनमान वृद्धि करती है तो फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 2.34 रहेगा, और अगर आप इसको आपका वेतनमान कितना होगा तो अभी जो आपकी बेसिक पे है उसको 2.34 के साथ में अगर मल्टीप्लाई करके आप जान सकते हैं कि आपका वेतन कितना बनेगा 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो और ज़्यादा जानने के लिए अगर किसी को ये भाई को PDF चाहिए तो आप कमेंट करें, PDF डाल दूँगा, पूरी टेबल बनी हुई है, पूरी टेबल बना रखी है। थैंक यू।